जितने भी लोग हैं गाइस, ओपन योर कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। जितने भी लोग हैं, तो लेट मी चेक माय गूगल शीट, वेयर इट इज, हियर इट इज। ओके, सो भाई बताइए लब गौतम जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने आपको कल ही वीडियो भेज दी थी 6-15 का। किस चीज की? ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो उसकी? ये सर मैंने कंट्रोल एफ करा उससे और मेरा टाइटल लिखा मैंने, तो टाइटल के आगे डाटाबेस एरर लिखा आ रहा था। 2 मिनट रुको, आपने मेरे को वीडियो भेजी थी जस्ट। सर बहुत देखो। सर परमानेंट वर्क नहीं कर रही है, कैसे करूं? चेक करना, अभी ठीक करना भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। आपने जो भेजा है मेरे को सबके देख रहा हूँ मैं। हेलो सर, ये ओपन नहीं हो रहा, का नाम नहीं ले रही, वर्डप्रेस और वेबसाइट दोनों में इशू आ रहा है। अगर ये ओपन नहीं हो रही है तो एक बारी जहाँ से होस्टिंग ली है हिमांशु, आपने इस चीज को एक बारी वो कर देना, वहां पे रेज कर देना। देखो सर, एकदम न्यू जैसी हो गई। सर मैं आप मेरा सारा अकाउंट अपना इशू से प्लीज सर। भाई क्या दिक्कत, क्या होगी? न्यू तो होगी। 2 मिनट दो। और सर डिस्क्रिप्शन लिखा था तो डिस्क्रिप्शन तो आ ही नहीं रहा था। किस पर? आप अपनी उस, वेबसाइट पर करोगे सब लोग? मैं तो अपनी पे ही कर रहा हूँ। ओके, सेव करना है क्या? या न्यू पेज ही बनाना है जैसे आपने बनाया गूगल ऐड में? क्या करना है गाइस? अभी आपको ठीक नहीं करना, जस्ट चेक करना है। निधि आपका आंसर है ये। आप सिर्फ आप ना जाके एडिट करने लग गए। अभी हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, ठीक? तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जस्ट चेक करना है कि है या नहीं है। ठीक कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है निधि? मैं आपका वही देख रहा हूँ, क्या नाम है सब लोगों का, टेलीग्राम। तो ये जो अपने लव गौतम ने लिखा है, ठीक है। और ये किसकी वेबसाइट है? मेरी। तुम्हारी। तो जो तुम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो ना इसमें, जो तुमने भेजा है मेरे को, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके आप क्या करोगे, छोटा सा काम। इस पर्टिकुलर जो आइकन है ना, जो सिंबल है, उसको हटा के डिस्क्रिप्शन लिखना है, ना कि सिंबल के साथ लिखना है। ठीक है? सिंबल लास्ट में तो ही लिखना था, आपने कल बताई थी। डिस्क्रिप्शन में हटा देना है, टाइटल में नहीं हटाना है, ये बोल रहा हूँ। और टाइटल के आगे डाटाबेस एरर आ रहा था वो। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ठीक करना पड़ेगा, मतलब दिक्कत है, ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आप अपने पर्टिकुलर उसमें क्या बनाओगे शीट के अंदर, कि ऑप्टिमाइज नहीं है, नॉट ऑप्टिमाइज, और उसको रेड कलर के अंदर डाल देना। मैंने डाल दिया। तो मैं देख नहीं पाया गाइस, जस्ट वेट 2 मिनट। गाइस एक बारी ना म्यूट कर लो सारे लोग पहले थोड़ा सा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लव गौतम, इसको ठीक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले उसमें नॉट ऑप्टिमाइज लिख देना, ठीक है, सभी लोगों को। ओके, निधि बताइए, कोई क्वेश्चन था? मैं सबका टेलीग्राम ही चेक कर रहा हूँ अभी। जी सर। बोलिए जी। गुड इवनिंग सर। बोलिए जी। सर मैंने गूगल एड में अपना जो अकाउंट बनाया है उसमें हेडिंग के लिए बोल रहा है, वो समझ में नहीं आ रही उसमें क्या लिखना है। गूगल अकाउंट में जो वो बनाया, अकाउंट बनाया है, जी जी, कोई गूगल दिक्कत एड सर। अभी उसको स्किप कर देना, ठीक है? अभी जी जस्ट समझा था कि कीवर्ड रिसर्च करनी है, बट करी नहीं है। फोन आया जस्ट क्या? देखो, सारे लोग ध्यान से सुनो, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कल हमने जो पढ़ा था मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ सभी लोगों को, और बस यही दिमाग में अपने रखना है, ठीक है? टाइटल और डिस्क्रिप्शन को बस चेक करना है कि वो है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज लिखना है,
अगर नहीं है तो नॉट ऑप्टिमाइज लिखना है बस। क्लियर है सर एक सभी को? क्वेश्चन और। ये वाली चीज क्लियर है? पहले ये बताओ। जी जी, ये तो क्लियर। ठीक है, बताइए एक क्वेश्चन और। सर वो उसमें जो हमने रैंक मैथ वाला ऐप डाउन वो किया था प्लगइन, उसमें मैंने उसमें अपनी जो वेबसाइट डाली थी नेम, उसमें स्क्रीनिंग प्रिंटिंग नीचे लिखा आ रहा है, वो चीज समझ में नहीं आ रही है, इसमें क्या देखिए करना है? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन बस चेक करना है, ठीक नहीं करना। अच्छा, उसमें लिखा सभी आना लोगों चाहिए। से बोल रहा हूँ, हाँ सभी लोगों से बोल रहा हूँ ओके कि ओके ठीक ओके नहीं सर। करना, बस चेक करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है ठीक है, सर, अब समझ में सभी आ गया। लोगों को ठीक नहीं करना। अभी ठीक हम बाद में कर लेंगे, पहले पढ़ तो लें कि वो है क्या, ठीक है सर। है ना? ओके ओके सर, थैंक यू। बताइए सीनू, बोलिए गुड बोलिए। इवनिंग सर। जी। सर जैसे आपने बोला था वैसे मैंने पूरा किया, जो भी किया वो, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही अनऑप्टिमाइज है। तो बस अनऑप्टिमाइज लिखो, बात खत्म। हाँ, दोनों ही अनऑप्टिमाइज। ठीक है, बस अनऑप्टिमाइज लिख दो और आगे कैरेक्टर्स लिख दो। अगर कैरेक्टर नहीं आ रहे तो वो एरर लिख करेक्शन। कि ये एरर शो हो रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके। सो आई गेस सभी को क्लियर है ये चीज कि टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं। ओके, सभी को क्लियर? जिसको भी डेटा एरर वाला इशू आ रहा है, जिसको भी डिस्क्रिप्शन में इशू आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हमेशा याद रखना ये आपको ये वाला साइन नहीं लगाना है, तभी आपको दिखेगा। और अगर नहीं भी दिख रहा है फिर भी, तो इसका मतलब नॉट ऑप्टिमाइज्ड है, वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट ऑप्टिमाइज लिखना और उसको रेड कलर के अंदर दिखा देना है कि इसमें प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए सभी को क्लियर है ये चीज? पहले ये बता दो। निधि क्वेश्चन है कोई? ठीक है, विकास क्लियर है? सीनू क्लियर है? श्रद्धा क्लियर है? ओके क्लियर है, ग्रेट ग्रेट नाइस। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमने सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, सिर्फ ये दिमाग में रखो। हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट करी है, टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे होता है। कंट्रोल यू कंट्रोल एफ जस्ट चेक करते हैं कि टाइटल हमारा है या नहीं है तो ऑप्टिमाइज लिखेंगे, नहीं है तो नॉट ऑप्टिमाइज लिखेंगे, सिंपल। फिर उसकी लेंथ चेक करेंगे कि भाई कितना लंबा हमारा टाइटल लिखा हुआ है, कितना लंबा हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बस ये दो ही चीजें चेक करनी है। ठीक है, ऑन पेज हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो जस्ट हमने क्या करा, ऑन करा। ऑन पेज के अंदर हमने और चीजें पढ़नी है। तो ये ऑन पेज की जो चीज है, जो हमने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पढ़े हैं, उसके बाद और क्या चीज चेक करनी है हमें। ठीक है, ये ना सारी की सारी एक्टिविटीज है जिससे हमारा पेज जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, जिससे वो गूगल की नजरों में थोड़ा बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लिए, इसके बाद आते हैं हमारे पेज रैंक। तो चलो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। गूगल के जो फाउंडर थे हमारे लैरी पेज, गूगल के फाउंडर थे। ठीक है, तो लैरी पेज ने क्या बोला कि पेज रैंक जो है हम क्या करते हैं, 10 में से नंबर देते हैं किसी भी पेज को कि वो कितना अच्छा है, कितना बेकार है, सही है या नहीं है, जो उस पर कंटेंट लिखा हुआ है वो ठीक है या नहीं है, या फिर थोड़ा लोड लेने में टाइम ले रहा है तो वो बेटर है या नहीं। तो उसको ना पूरा ओवरऑल पेज को नंबर मिलता था 10 में से। ठीक है, उस पूरे ओवरऑल पेज को नंबर मिलता था 10 में से। तो पेज रैंक नाम की जो चीज है आपकी, उसमें से 10 में से नंबर का मतलब है कि वो चेक कैसे होगा। तो हमें वो गूगल पे चेक करना पड़ता है। वो चेक कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम चेक करनी है हमें। तो हमने यहाँ पे डाला पेज रैंक चेकर, सिंपल, कुछ नहीं करना, पेज रैंक चेकर डाला। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट दिखेंगी आपको, एक वेबसाइट दिखेगी ये वाली, चेक पेज रैंक, जस्ट इसको एंटर करते हैं। ठीक है, जस्ट स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हमारा डोमेन है। ठीक है, तो हम तो सफलता के लिए काम कर रहे हैं अभी के लिए। तो हमने क्या करा, सफलता की वेबसाइट उठाई और हमने सफलता की वेबसाइट के लिए डोमेन डाल दिया एंड सबमिट कर दिया। अब देखते हैं, ये फॉरबिडन कुछ इशू दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी इशू आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी वेबसाइट काम नहीं करती, सब वेबसाइट काम करती है। एक ये वेबसाइट है prchecker.info, ये थोड़ा अच्छी परफॉर्म करती है वेबसाइट वैसे तो इस पे देख लेते हैं। अगर ये भी काम नहीं करती तो दूसरी देखेंगे। यहाँ पे आई गेस कैप्चा डलेगा 54MPV7, वेरीफाई नाउ। ठीक है, अब ये देखो 10 में से 0 नंबर दे रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ना सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है,
ये सभी को 0 देता है। ठीक है, अब मैं एक्चुअल बताऊंगा, लोग बाग जो कंफ्यूज होते हैं। इस पे चेक कर लिया तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या पेज रैंक 0 है? नहीं। अब मैं बताता हूँ कैसे। और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, और देखो, फ्री कीवर्ड रैंक चेकर एक ये है, ठीक है। पेज रैंक चेकर RF डालो आप। क्या इसमें आ रहा है? RF एक कंपनी है बेसिकली, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे गेस कीवर्ड आ रहा है, जस्ट वेट लेट मी चेक। अगर कोई और वेबसाइट होगी तो हम उस पर देखेंगे। RF का वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा। ठीक है, आई गेस गूगल पेज रैंक चेकर, इस पे देख सकते हैं अपन। इस पे डाल दिया, ये वेबसाइट गई, चेक पेज रैंक। थोड़ा सा वेट करना है, कट इट डाउन। जस्ट लोड ही हो रहा है, तो अभी टाइम लगा रहा है, 2 मिनट दे दो बस। अरे कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। इस वाली वेबसाइट को कट करो। जब तक के लिए लोड हो रहा है ये, और भी डाल देते हैं हम। पेज रैंक चेकर दूसरी वेबसाइट्स पे भी चेक कर लेते हैं। पे डाल के देखते हैं, एक्सेप्ट चेक पेज रैंक। आई गेस यहाँ पे आपको पेज रैंक चेकर थोड़ा सा लोड लेने में ज्यादा ही टाइम ले रहा है, आई गेस। पता नहीं है इंटरनेट का इशू है क्या है। इन बहुत लग कर आ रही कर रही है, हाँ लैग कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ भाई। 2 मिनट दे दो बस मुझे चेक करने के लिए कि चेक हो रहा है नहीं। इंटरनेट का कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। जस्ट लेट मी चेक। दोबारा चेक कर लेते हैं। इन्हें से स्पीड ही नहीं पकड़ रहा गाइस। जस्ट 2 मिनट देना गाइस, मुझे 2 मिनट दे देना। सारी रीसेट हो गई है तो दोबारा बनेगी पड़ेगी, या वो रिट्राइव हो जाएगी। रिट्राइव कुछ नहीं होता, वेबसाइट दोबारा बनेगी। ठीक है, वेबसाइट दोबारा बनेगी आपकी। थोड़ा सा आई गेस टाइम लग रहा है यार, ये क्यों टाइम इतना ले रहा है? जस्ट वेट, 2 मिनट रुकना प्लीज। चलो एक काम करते हैं, अभी इस वाले पार्ट को स्किप कर रहा हूँ मैं, पेज रैंक को, क्योंकि आई गेस इंटरनेट का कुछ ना कुछ इशू चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, 2 मिनट देना। अभी मैं पहले इंटरनेट को थोड़ा सा ठीक करवा लेता हूँ, जस्ट 2 मिनट देना गाइस, ठीक है।
ऑलराइट गाइस, सो आई गेस इंटरनेट का इशू रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो हमारा पेज रैंक भी चेक हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आपको देख सकते हो कि स्मॉल एसईओ टूल्स एक वेबसाइट है। ठीक है, जिसकी मदद से मैंने क्या करा, सिंपल सफलता की वेबसाइट डाली एंड उसको चेक पेज रैंक पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने पेज रैंक पे क्लिक करा, ये देखो 0 नंबर मिल रहा है मेरे को अभी के लिए। मतलब गूगल ने बहुत मुश्किल से नंबर देता है ये कितनी भी बड़ी वेबसाइट ले लो आप, बहुत मुश्किल से। और ये नंबर जो मिलता है आपको 10 में से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या आपको करना क्या है, सिंपल आप अपनी शीट पर वापस आओगे और यहाँ पे लिखना है आपको पेज रैंक। ठीक है, पेज रैंक लिखना है एंड आप करोगे नॉट ऑप्टिमाइज्ड, मतलब नंबर ही नहीं। और ये तो मैं इसको क्या करूंगा, रेड कलर में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने रेड कलर में डाल दिया। तो सर हर वेबसाइट तो 0 शो करेंगे, फिर क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक कुछ नहीं है, पेज रैंक डालना जरूरी है क्योंकि गूगल की नजरों में है। ठीक है, लॉजिक यहाँ लॉजिक चलेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, ये बस ऑप्टिमाइज तभी हो सकता है जब आपकी वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी टॉप में आ सकती है, टॉप में आना स्टार्ट होगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी वेबसाइट नहीं आएगी पेज रैंक में। ठीक है, कोई भी वेबसाइट ऐसा नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें आता है पेज रैंक, जिसमें 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 7 भी आ जाता है। जितना भी आ जाता है तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, तो सर किस पर चेक करें? सिंपल गूगल पेज रैंक अभी जो मैंने आपको दिखाया इस पर चेक करना है। श्रद्धा smallseotools.com की वेबसाइट पे मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पे पेज रैंक चेकर डाला। तीसरी वेबसाइट है गूगल पेज रैंक चेकर, इस पे जस्ट मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाला एंड चेक पेज रैंक पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने चेक पेज रैंक पे क्लिक किया, जस्ट नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो ओपन होके आएगा, आई गेस जस्ट नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे पेज रैंक का जो ऑप्शन आएगा 0 आ जाएगा। वो अभी थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है गाइस, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसलिए अभी लोड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाँ जी इंदिरा बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर ये हिमांशु ने आपको टेलीग्राम कर रखा है, आपने वो 2 दिन से परेशान है, वो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा उस पे। मैंने देख लिया, हिमांशु का रिप्लाई भी दे दिया मैंने भाई। हाँ हाँ, उनने बोला कि सर को बोल दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है इंदिरा। ओके ओके, सो बताइए शिवानी। सर आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही थी बीच में। अभी तो ठीक है ना? अब सही है, पहले ब्रेक हो रही थी। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, पेज रैंक क्या है। पेज रैंक बेसिकली गूगल की नजरों में एक ऐसा फैक्टर है जिसमें वो 10 में से नंबर देता है हमारे वेब पेज को। ठीक है, तो जस्ट आपको चेक करना है जाके कि पेज रैंक का नंबर कितना है। तो उसमें सफलता का तो 0 आ रहा है अभी के लिए, तो हमने यहाँ पे नॉट ऑप्टिमाइज लिख दिया, बात खत्म। इसको ठीक कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी हमने प्रॉब्लम निकाल ली। ओके, अब इसके बाद आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स्ड पेजेस। ठीक है, इंडेक्स्ड पेजेस। अब ध्यान से सुनना गाइस, ये इंडेक्स्ड पेजेस नाम की चीज क्या है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। इंडेक्स्ड पेजेस क्या होता है? इंडेक्स पेजेस बेसिकली गूगल के सर्वर के अंदर जितने भी पेजेस हमारे स्टोर हैं उसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। मतलब अगर नॉर्मल सी बात मैं बोलूं, मैंने आपसे बोला कि आप सब लोगों ने एसईओ के जो सारे के सारे नोट्स हैं अपने पर्टिकुलर कॉपी में लिखे या नहीं लिखे। अगर जिसने नहीं लिखे तो उसने ऑब्वियसली बात है उसकी इंडेक्सिंग नहीं हुई। जिसने लिख लिए हैं
मतलब वो इंडेक्सिंग हो चुकी है। सेम एज इट इज गूगल के सर्वर के अंदर अगर आपका पेज पहुंच चुका है, दैट मीन्स कि वो इंडेक्स्ड हो चुका है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास ये पेज है, तो कैसे गूगल को पता चलेगा बेसिकली कि ये पेज एग्जिस्ट भी करता है? उसको तो बताना पड़ेगा ना, राइट? अब ये होगा कैसे? पहले प्रॉब्लम कि इसे चेक कैसे करना है कि ये है भी या नहीं। प्रॉब्लम पहले निकालते हैं एंड फिर रेजोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, पेज रैंक हमें क्लियर है। अब हमें इंडेक्सिंग चेक करनी है सफलता डॉट कॉम की, क्योंकि इसी पेज का हम क्या कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां पे लिखना है साइट, SITE साइट डबल कॉलन। ठीक है, फिर उसके बाद सफलता का यूआरएल। तो मैं सफलता का यूआरएल कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे डाला। अब देखना है ऐसे एंटर करके, ये देखो, दैट मीन्स कि ये जो वेबसाइट है, देखो www.safalta.com, ये वेबसाइट आ रही है एंड इसके टाइटल भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि गूगल के सर्वर में इंडेक्स्ड है। अगर ये चीज यहां पर नहीं आती इन केस, ठीक है, तो इसका मतलब ये गूगल के सर्वर में इंडेक्स्ड है ही नहीं। ठीक है, दैट मीन्स कि गूगल के सर्वर में इंडेक्स्ड है। अब ये होगा कैसे वो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम पहले प्रॉब्लम्स गिन रहे हैं। प्रॉब्लम्स गिनने के लिए हम चेक कर रहे हैं। चेक कैसे कर रहे हैं, साइट कॉलन वेबसाइट का यूआरएल। अब हमारी वेबसाइट में सपोज करो सर्विसेज का एक पेज है, तो हम उस सर्विस वाले पेज को यहां पर डालेंगे। ठीक है, सर्विस पेज वाले को डालेंगे चेक करने के लिए कि क्या ये वाला पर्टिकुलर पेज इंडेक्स्ड है या नहीं। अगर यहां पर रिजल्ट दिखा रहा है, दैट मीन्स कि गूगल के सर्वर में हमारा पेज पहुंच चुका है। हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, बताइए लब, बोलिए। बोलिए बोलिए, क्या हो गया तुम्हें? लब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई गेस थोड़ा सा इंटरनेट इशू है उसका। ठीक है, इंडेक्स्ड। अब देखो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो सफलता का जो यूआरएल है वो गूगल की नजरों में तो आ ही रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्टिमाइज्ड है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सिंपल लिख दिया ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, और इसको ग्रीन कलर में डाल दिया। इसमें तो कोई चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, राइट? ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को? इंडेक्स्ड, किसी को कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? अभी ठीक कैसे करना है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है, नो सर। ठीक है, श्रद्धा हैंड रेस करो, क्लियर है? श्रद्धा हैंड रेस कर लो अगर क्लियर नहीं है तो। इन केस क्लियर है आपको, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? ओके ग्रेट, क्लियर है सर। आई मीन ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इंडेक्स्ड मुझे नहीं है तो भाई एक बारी अपना नेट चलाओ पहले। लब, क्या क्वेश्चन है यही पूछना है मुझे तुमसे। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि गूगल के सर्वर में अगर हमारा पेज इंडेक्स्ड है, हमारा पेज जा चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंडेक्स्ड है। और अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर वो जबरदस्ती हमें डालना पड़ेगा। और डालना कैसे है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, बताइए लब। सर इंडेक्स वाला पार्ट फिर सर रिपीट कर दीजिए। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, एक और बार रिपीट करता हूँ, सर मैंने सुना नहीं, सॉरी। ध्यान से सुनो। बेसिकली गूगल की नजरों में देखो बहुत सारे पेजेस हैं, मिलियंस ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, अब हमारा हर एक पेज जो है वो गूगल के सर्वर में होना चाहिए, तभी गूगल अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर दिखाएगा हमारे पेजेस। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि गूगल के सर्वर में ये पर्टिकुलर पेजेस इंडेक्स्ड है या नहीं है, मतलब ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अब ये चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करना है, सिंपल, हमें जाना है गूगल पे, ये लिखना है साइट कॉलन वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, हमने डाल दिया क्योंकि हम इसी पेज के लिए क्या कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई और पेज होता, सर्विस बेस्ड पेज होता, तो हम उसका यूआरएल चेक करते, क्योंकि अलग अलग पेजेस का अलग अलग एसईओ होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो सफलता.com लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि गूगल की नजरों में है, तभी तो ये रिजल्ट दिखा रहा है। अगर ये नहीं होता तो रिजल्ट ही नहीं आता। तो सर Point मुझे है क्या करना है, साइट डाल के डॉट और अपने चैनल और अपनी उस वेबसाइट का यूआरएल। साइट कॉलन, डॉट नहीं कॉलन। हाँ कॉलन कॉलन सॉरी। एग्जैक्टली, साइट कॉलन वेबसाइट का यूआरएल। क्लियर है? और टॉप पे अगर मेरी वेबसाइट आ गई तो ऑप्टिमाइज है। ऑप्टिमाइज है, टॉप पे नहीं। मतलब अगर सामने दिख गई कि सफलता.com का जो यूआरएल है वो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा पेज इंडेक्स्ड है गूगल की नजरों में। अच्छा इंडेक्स है, ठीक है। राइट, क्योंकि हम सफलता.com के लिए कर रहे हैं, ना कि सफलता के किसी और पेज के लिए कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस जो अभी हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे यूआरएल्स के लिए सेम है। मतलब सर्विस पेज के लिए भी यही जो स्ट्रैटेजी है यही फॉलो होगी, कॉन्टैक्ट अस के लिए भी यही फॉलो होगी, अबाउट अस के लिए भी यही फॉलो होगी, ठीक है। और अगर पोस्ट लिखते हो, ब्लॉग लिखते हो, तो उसके लिए भी यही फॉलो होगी। इतना क्लियर हो चुका है सभी को? ठीक है, लब क्लियर है अब? हाँ सर क्लियर है। ग्रेट। सो आई गेस सभी को क्लियर है अभी तक पेज रैंक, ठीक है, एंड इंडेक्स्ड पेजेस। भाई अब तुम्हें मैंने ना सबसे पहली क्लास के अंदर कुछ चीज बताई थी, दैट इज कॉल्ड क्रॉलर। क्रॉलर नाम की चीज बताई थी। क्रॉलर आपने सुना था? तो कोई बताना चाहेगा कि क्रॉलर होता क्या है? मैं एक जने से पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, विकास अनम्यूट कर रहा हूँ। क्रॉलर का मतलब बताओ, क्रॉलर क्या होता है भाई? वेरी गुड रुतांश। विकास आपसे ही बोल रहा हूँ, अनम्यूट करो। वेरी गुड, जिसको आता है हैंड रेस कर लो, जिसको भी आता है हैंड रेस कर लो। विकास अनम्यूट कर रहा हूं भाई तुम्हें, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो अपने आप को? हाँ मैं ओजीडी वाले विकास को ही बोल रहा हूं। ओके नाइस, सारे बच्चों को पता है। विकास अनम्यूट करो इसे अभी। आवाज आ रही है? क्रॉलर्स बताओ, क्रॉलर क्या होते हैं? क्रॉलर क्या होते हैं? सर पे क्लास नहीं था। क्लास नहीं ली थी? कल का तो टॉपिक है ही नहीं। नहीं सर, अभी प्रेजेंट टाइम पे सर। नहीं तो आज का टॉपिक है ही नहीं। नहीं अनन्या सक्सेना अनम्यूट कर रहा हूँ। क्रॉलर का मतलब बताएंगे आप? तो मैंने क्लास नहीं ली थी। गाइस मेरे को ना ये वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि सर क्लास नहीं ली थी, कल क्लास नहीं ली थी, परसों क्लास नहीं ली थी, रिकॉर्डेड नहीं आई थी या कुछ नहीं आई थी, या तो तुम क्लास में एक्टिव ही नहीं रहते। फिर इसका मतलब मैंने बोला था सभी लोगों से कि मैं पीछे का कुछ भी पूछ सकता हूँ। अगर कुछ भी दिमाग से स्किप हुआ ना आप सब लोगों के, तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला। इस चीज को याद रखो सब लोग। तभी मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉलर, सिंपल एक चीज पूछिए मैंने, क्रॉलर क्या होता है? और कितने लोगों के हैंड रेज है जितने लोगों को आता है, और जितने लोग मुझे पता है कि बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए इनको आता भी है। रुद्रांश को, शिवानी को, सीनू, श्रद्धा, महक, अंजलि, निधि, शुभम, इन सभी लोगों को आता है क्योंकि इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, या तो ये क्लास ध्यान से ले रहे हैं। एग्जैक्टली श्रद्धा। तो भाई लोग आप भी थोड़ा सा सीरियस हो जाओ चीजों को लेके, ठीक है? क्रॉलर क्या होता है मुझे आप बताओ। चलो एक बार मैं पूछ लेता हूं फिर भी। रुद्रांश गोस्वामी अनम्यूट कर लो भाई, बताइए प्लीज। वेबसाइट डेटा को रीड करता है क्रॉलर। एग्जैक्टली, वेबसाइट के डेटा को रीड करता है क्रॉलर, उसको हम क्रॉलर बोलते हैं। तो हमें ये चेक करना होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर या हमारे वेब पेज के ऊपर क्रॉलर कब आया था। तो हमें यह लिखना होता है कि क्रॉलर लास्ट टाइम विजिट। यहां हमें लिखना होता है कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर लास्ट टाइम कब आया था। ये हमें चेक करना है। ये चेक कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये चेक कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर नहीं आता है इनकेस, तो मैं जबरदस्ती क्रॉलर को अपने पास वापस बुला सकता हूं, ठीक है? तो ये भी सीन है।
तो क्रॉलर क्या होता है बेसिकली, हमारी वेबसाइट के डेटा को रीड करने आता है। क्यों आता है, कि हमारी वेबसाइट पे नई चीज तो नहीं है कोई, अगर नई चीज मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने पास वापस से रख लेगा गूगल के सर्वर में जाके कि भाई ये नई चीज मिली है मुझे। ठीक है, इस चीज को ये समझ लो एक तरीके से क्रॉलर ना एक गुंडा है, सिंपल निकल रहा है मार्केट के अंदर, जो चीज मिल रही है ले रहा है, उठा रहा है, जो चीज उसको पसंद आ रही है उठा रहा है, जो उसके पास है बेसिकली। ठीक है, और जो उसके पास नहीं है वो उठा के अपने पास लेके जा रहा है। तो सिंपल डेटा को रीड कर रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्रॉलर लास्ट टाइम कब आया था ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना इस चीज को। सफलता.com, इस पेज के लिए ही हम एसईओ कर रहे हैं, राइट, इसी पेज के लिए एसईओ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस ऊपर यूआरएल पे जाके सबसे लास्ट में आ जाना है। ध्यान से देखना इस चीज को, सबसे लास्ट में मैं आ गया हूं। यहां पे लिखना है आपको कैशे, CACHE कॉलन। जैसे ही मैंने कैशे लिखा, मैंने एंटर करा, ये देखो गूगल, दिस इज अ गूगल कैशे, जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज अ गूगल कैशे ऑफ सफलता.com। इट्स अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट अपीयर्ड ऑन 5th अप्रैल। मतलब आज मेरे पास क्रॉलर आया था नई चीज देखने, 10:17 पे आया है, राइट, मतलब सुबह में आया है गूगल का क्रॉलर। तो ये चेक कैसे करना है, ये ऐसे करना है, और यहाँ पे टाइम आपको कॉपी कर लेना है और ये आपको लिखना है यहाँ पे, कहां पर, अपने शीट के अंदर। यहाँ पे सिंपल जैसे मैंने लिखा ऑप्टिमाइज्ड। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर कब नहीं आएगा क्रॉलर, तो मैंने ऑप्टिमाइज तो लिख ही दिया, कब कब आना चाहिए क्रॉलर, यहाँ मैंने लास्ट टाइम लिख दिया उसका, ये लास्ट टाइम तब आया था। ठीक है, देखो क्रॉलर जो है अगर आपके हफ्ते के अंदर एक बार आ रहा है तो दिक्कत है। क्रॉलर ना फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत जल्दी जल्दी आता है, ठीक है, डेली आता है, मे बी एक दिन में 3 बार भी आ जाए, 4 बार भी आ जाए, इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स। तो क्रॉलर आपके पास लास्ट टाइम कब आ रहा है ये आपको चेक करने के लिए यूज करना पड़ेगा कैशे कॉलन वेबसाइट का यूआरएल। ध्यान से सुन लेना सब लोग, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। आप पता गलती क्या करते हो सब लोग, आप ना, मैंने बहुत नोटिस करा है ये सारे लोगों को, आप सब लोग, मैं बोलता हूं यूआरएल में सर्च करना है, आप यहां बैठ के क्यों सर्च करते हो, आप गूगल में ही सर्च करने लग जाते हो। वो नहीं करना भाई, वो यहां पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल पे अब आप क्या लिखोगे, कैशे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, सफलता पे डाल दिया, अब ये देखो पूरी वेबसाइट खुल गई। और लोग क्या करेंगे, google.com डाला, सपोज करो ये है, सेम चीज डाल दी मैंने यहाँ पे, कैशे कॉलन वेबसाइट का यूआरएल सफलता.com, एंटर करा, सीधा एंटर हो रहा है। और क्या करेंगे, अब देखो दिखाता हूँ एक चीज और, सफलता डाला, एंटर करा, यहां पे डालना स्टार्ट कर देंगे। यहां पे डालना ही नहीं है, डालना कहां पर है, यहां, ये है यूआरएल डालने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कैशे, वापस से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, कैशे कॉलन वेबसाइट का यूआरएल, और एंटर कर दिया। तो ये आ गया हमारा कि क्रॉलर लास्ट टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर कब आया था। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब आज ही आया है, 5 अप्रैल में ही आया है। ठीक है, बताइए श्रद्धा, कोई क्वेश्चन है? मैं ये पूछ रही थी, हाँ सर, वो कैश है कैसे चेक करना था, वही पूछ रही थी, आपने दोबारा बता ही दिया। ठीक है, ओके, बताइए लब। सर नॉट ऑप्टिमाइज कब होता है? नॉट ऑप्टिमाइज तब होता है जब हफ्ते में एक बार आ रहा है। हफ्ते में एक बार आ रहा है, वैसे डेली आता है 2-3 बार। वैसे डेली आता है 2-3 बार, इवन एक दिन छोड़ के भी आ जाता है। ठीक है, जब तक उसको डेटा नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूंगा मैं आप सभी लोगों से। गूगल को कैसे पता चलेगा, सपोज करो लब ने एक वेबसाइट बनाई है जूते की, ठीक है, पूरी शूज वहां पे खोल रखी है, एक दुकान, मतलब दुकान इन द सेंस वेबसाइट खोल रखी है पूरी, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि इसने शूज की वेबसाइट बनाई हुई है?
क्योंकि उसकी वेबसाइट पे क्रॉलर आता रहेगा फ्रीक्वेंटली और उसको चेक करता रहेगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि गूगल सेंटेंसेस को भी समझता है और इमेजेस को भी समझता है और उसकी इंफॉर्मेशन को भी बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए क्रॉलर का लास्ट टाइम चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो मेरी वेबसाइट पे क्रॉलर आ ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब है एसईओ करने का? पूरा एसईओ कर दिया और जिसको दिखाना था वही नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, मैं तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, रिश्ते वाले आए ही नहीं है। तो ये आपको सोचना है, क्रॉलर का लास्ट टाइम विजिट जो है वो चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कैशे कॉलन वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, बताइए शिवानी क्वेश्चन, बोलिए बोलिए। सर पहले का हैंड रेज है, अब कोई क्वेश्चन नहीं। ग्रेट, बताइए सीनू। सर मुझे पूछना था कि क्रॉलर अगर बीच में वन टाइम आ रहा है तो वो अनऑप्टिमाइज हुआ। नहीं नहीं नहीं, हफ्ते में अगर मान लो हफ्ते में एक बार आ रहा है तो अनऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, हाँ ठीक है, नहीं तो आपको डेली मिलता ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके ओके, आई गेस सभी को क्लियर है ये वाला। पेज रैंक सबको क्लियर, इंडेक्स्ड पेजेस सबको क्लियर, कैशे सबको क्लियर। किसी को कोई दिक्कत है इन 3 पार्ट्स के अंदर तो मुझे फटाफट से बताओ। वाह यार, सबको क्लियर है, इसका मतलब किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बताइए सीनू। सर एक बार पेज रैंक बता दीजिए, उसको मेरा इंटरनेट। पेज रैंक मैं आपको छोटी सी चीज में बता देता हूँ। बेसिकली पेज रैंक क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल जो है एक रैंक देता है 10 में से। ठीक है, उसको चेक करना पड़ता है हमें, गूगल पे जाके सिंपल डालना पड़ता है पेज रैंक चेकर। तो उसमें एक वेबसाइट मिलेगी आपको, स्मॉल एसईओ टूल्स। ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपना पेज रैंक चेक कर सकते हो। उसको ठीक कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अभी हमें बस प्रॉब्लम्स निकालनी है कि वो ऑप्टिमाइज है नहीं है क्या है। ठीक है, तो अब सीन तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं यूआरएल स्ट्रक्चर। ये जो पूरी शीट बन रही है ना, आपको भी ऐसे ही बनानी है अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, ये क्लाइंट के लिए शीट बन रही है पूरी प्रॉपर। हम कर क्या रहे हैं, ऑन पेज एसईओ। हम अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। तो यूआरएल स्ट्रक्चर अब आता है। अब ये यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है? यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था जब वर्डप्रेस पढ़ाया था कि 2 तरह के यूआरएल होते हैं, एक तो स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक यूआरएल कौन सा होता है? जो रीडेबल होता है, जिसको रीड कर सकते हो आप। ठीक है, डायनेमिक कौन सा होता है? जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे @ है ना, @ हैशटैग इज इक्वल्स टू, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके यूआरएल स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूं पहले। ठीक है, अब जैसे सफलता.com की वेबसाइट है। ठीक है, कोई भी पेज में खोल के देखता हूँ पहले इसका। ये देखो ऊपर दिख रहा है आपको, मास्टर सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम बैच 10 ? सोर्स होम, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूआरएल है ना, इसमें देखो स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये डायनेमिक यूआरएल है। अगर इन केस अगर ये नहीं होता, सपोज करो ये यहां तक होता बस, तो ये रीडेबल है, मतलब मैं इसको पढ़ सकता हूं। जैसे मास्टर सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम बैच, इसको मैं पढ़ सकता हूं। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक यूआरएल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक यूआरएल। डायनेमिक यूआरएल कौन सा होता है? जैसे अमेजोन पे दिखाता हूं आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने कोई प्रोडक्ट खोल दिया, अब देखना ऊपर यूआरएल देख रहे हो आप, ये देखो क्या नंबर वगैरह आ गए, पढ़ भी नहीं पा रहे आप। ये देखो बहुत सारे नंबर आ रहे। तो एसईओ पर्सपेक्टिव से अगर बात करी जाए तो आपका यूआरएल फिर कौन सा होना चाहिए? आपका यूआरएल जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्टैटिक। एसईओ पर्सपेक्टिव से आपका यूआरएल हमेशा स्टैटिक होना चाहिए।
तो मैं चेक कर लेता हूं कि क्या मेरी वेबसाइट के अंदर सफलता.com के ऊपर स्टैटिक यूआरएल है। बिल्कुल है, सफलता.com ही लिखा हुआ है, उसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क, कुछ इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सब। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये है हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर स्टैटिक, मतलब ऑप्टिमाइज्ड है ना, स्टैटिक है, ऑप्टिमाइज्ड है। क्लियर है सभी लोगों को ये वाला पार्ट? बहुत इजी है यूआरएल स्ट्रक्चर। तो जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है यूआरएल स्ट्रक्चर? बताइए लब। सर होम पेज के यूआरएल से चेक करते हैं क्या हर पेज के? बेटा एक बात बताओ, एसईओ हर पेज का होगा या सिर्फ होम पेज का होगा? हर पेज का होगा। तो हर पेज के यूआरएल को भी तो देख सकते हैं। तो फिर अभी सफलता का दूसरा आपने पेज खोला था मास्टर वाला, वो तो डायनेमिक था। वो डायनेमिक था, बट मैं एग्जांपल से समझाया था डायनेमिक कौन सा है एंड स्टैटिक कौन सा है। मतलब ये मैं समझा नहीं, कि मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं एसईओ किस चीज का कर रहा हूँ? सफलता.com वेब का। पेज का। अभी आ रही है आवाज? मैं बोल रहा हूँ मैं एसईओ सफलता.com का कर रहा हूँ। आ रही है बस। हाँ, वेब पेज का सफलता.com होम पेज का कर रहा हूँ। तो होम पेज पे मेरे को यूआरएल कौन सा दिख रहा है? होम पेज का मेरे को यूआरएल कौन सा दिख रहा है ये बताओ। स्टैटिक। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। ठीक है, तो सफलता.com का जो पेज है वो होम पेज हुआ। ठीक है, अब उस होम पेज के अंदर मुझे ये देखना है उस यूआरएल में क्या है, तो वो स्टैटिक है या डायनेमिक है, बस ये बता दो। स्टैटिक। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक और प्रोजेक्ट आ गया कि भाई ये वाला पेज है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये वाला पेज, इसका एसईओ करना है। अब बताओ इसका यूआरएल क्या है, स्टैटिक है डायनेमिक है? आगे कर दो थोड़ा। कर रहा हूं भाई। डायनेमिक। तो मैं अगर यहाँ पे शीट बना रहा हूं तो मैं वही वाला पेज डालूंगा ना। अच्छा मैं समझ गया। अच्छा समझ गया। तो सेम पेज का काम कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, तो हर एक पेज का अलग अलग एसईओ होगा, तो अलग अलग स्टैट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बताइए श्रद्धा। सर ये जो आप बना रहे हो रिपोर्ट, ये तो हम अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब जरूरी थोड़ी है कि हम इसी तरीके से बनाए, कुछ डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं ना, डिफरेंट तरीके ताकि से बिल्कुल जैसे आपको ठीक लगे वैसे बना सकते हो, बट उसमें इंफॉर्मेशन जरूर आनी चाहिए। हाँ मतलब जैसे सर थोड़ा बेसिकली पढ़ नहीं लाए। मैं बता दूं आपको, ये बेसिकली जो सारी चीजें ना, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स फॉर एसईओ पर्सपेक्टिव। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है पूरा एसईओ। ये सारी चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको Okay, sir. प्रोफेशनल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, बहुत प्रोफेशनल दिखाऊंगा, जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो अगर देखोगे तो वो तो ठीक बहुत है, ज्यादा। ठीक है, तो यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है आपका? स्टैटिक है। ये क्लियर है सभी को? बताइए सीनू। सर जैसे ये इंडेक्स पेज रैंक वगैरह हर पेज का होगा ना ये एसईओ में? हाँ बिल्कुल, हर एक पेज का यूआरएल हर पेज पेज का का, होगा। बिल्कुल। एक बात बताओ, देखो हर एक पेज वाला, पता है हमेशा ये समझ जा करो कि हमारा एक घर है, ठीक है, हमारा घर पूरी एक वेबसाइट है और उसके अंदर जो कमरे हैं वो पेजेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हर एक कमरे में अलग अलग पेंट ही होगा, अलग अलग घर में अलग अलग काम हो सकता है, अलग अलग कमरों में अलग अलग चीजें लग सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें अगर एसईओ करना है तो पहले एक कमरे का करना पड़ेगा, एक कमरा ठीक हो गया मेरा, फिर दूसरे कमरे का करना पड़ेगा, वो दूसरा ठीक हो गया, फिर तीसरे का करना पड़ेगा। पॉइंट है? तो सेम एज इट इज इसमें भी करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, सफलता.com जिसका एक कमरा है उसको ठीक कर रहा हूं अभी। ठीक है, सफलता.com के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे। तो पहले एक तो कर लूं, जब तो बाद में धीरे धीरे करना स्टार्ट करूंगा। क्लियर है वाला पार्ट्स? जल्दी से बताओ। ग्रेट। तो भाई यूआरएल स्ट्रक्चर भी हमें क्लियर है। तो अब आता है हमारा जो है, इसको मत लिखना, इसमें लिखना डोमेन एज। ठीक है, हमें चेक करनी होती है कि हमारी डोमेन एज क्या है। अब ये डोमेन एज नाम की चीज क्या है? डोमेन एज का मतलब है कि हमारा जो डोमेन है वो कितना पुराना है, बस ये चेक करना होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ठीक भी नहीं हो सकता। ठीक है,
ये क्यों चेक करना होता है? कभी एक्सपायर तो नहीं हो रहा, कभी गलती से एक्सपायर हो रहा हो तो बता तो देंगे एटलीस्ट, तो ये हमें रिपोर्ट में डालना पड़ता है। तो हम ये चेक कैसे करेंगे? तो एक वेबसाइट है whois.com, एक वेबसाइट है whois.com। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नीचे who is lookup का एक ऑप्शन आएगा, जस्ट क्लिक किया, यहां पर आपने क्या करा, डोमेन का नाम डाल दिया, ये डोमेन का नाम डल गया, डोमेन का नाम डाला, सर्च पे क्लिक कर, ये देखो, ठीक है, सफलता.com, रजिस्टर्ड ऑन 2003 की कंपनी है, सोच रहे हो आप, 2003 की कंपनी। 2003 में रजिस्टर्ड हुआ, तो आप खुद सोचो कि कितना बड़ा डोमेन एज है। बताइए श्रद्धा। सर ये डोमेन का ही तो होगा ना, ये हर पेज का थोड़ी होगा ये डोमेन चेक। बस एक का ही होगा, ऑब्वियसली बात है, डोमेन तो एक ही होगा। हाँ ठीक है, तो डोमेन है ये, तो हमने डोमेन एज लिख दिया कि भाई ये तब रजिस्टर हुआ था। क्लियर है? तो हमने डोमेन एज लिख दी इसके अंदर, सिंपल, बहुत इजी तरीके से जा रहा है अभी तक, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है। हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना उसको रिकॉल करते रहना, ये सारी चीजें आगे वापस आने वाली हैं। तो क्योंकि मैं ये टर्मिनोलॉजीज बोलना स्टार्ट करूंगा ना, इंडेक्सिंग, क्रॉलर, यूआरएल स्ट्रक्चर, में बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। विकास ध्यान से सुन लेना इस चीज को आप भी, ठीक है? सो डोमेन एज हमें क्लियर है सभी लोगों को। अब फाइनली आती है हमारी नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड इमेज ऑप्टिमाइजेशन। देखो गूगल की नजरों में अगर मेरे को आगे बढ़ना है, गूगल की नजरों में अगर मेरे को बहुत अच्छा दिखाना है अपने आप को, तो मेरे को अपनी इमेज भी बहुत अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये मुझे चेक कैसे करना पड़ता है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है इमेज का नाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने डाला, google.com पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ मैं गया इमेजेस के ऊपर, ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज बताओ, हम एसईओ कर क्यों रहे हैं ये बता दो मुझे हैंड रेस करके बस। विकास, मैं तुमसे पूछूंगा, कोई नहीं बताएगा। विकास एसईओ कर क्यों रहे हैं? हैंड रेस करो विकास, बस तुम हैंड रेस करो। विकास अनम्यूट करो बहुत स्पीड से। एसईओ क्यों कर रहे हैं हम? सर वेबसाइट को रैंक करने के लिए। और वेबसाइट को रैंक करने से क्या होगा? ट्रैफिक बढ़ेगा। वेबसाइट को रैंक करने से क्या होगा? सर सर्च रिजल्ट का सर टॉप पे मतलब सर्च रिजल्ट में गूगल की नजरों में आ जाएंगे। फिर और क्या होगा इसके बाद? ट्रैफिक का मतलब सर जो इशू रहता है। एग्जैक्टली, रैंकिंग अच्छी हो। ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक चाहिए, ठीक है? ये सिंपल सा आंसर देना था कि एसईओ इसलिए कर रहे हैं सर कि हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, सिंपल। अब चाहे तुम 10वें पेज पे दे दो मेरे को ट्रैफिक, तो मैं तो 10वें पेज के लिए रैंकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। बताइए श्रद्धा, क्वेश्चन है कोई? नो सर। ओके ग्रेट। सो अब आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये कैसे चेक होगा? तो भाई मैं तो सफलता.com के लिए ही कर रहा हूँ अभी, तो चले जाते हैं, ठीक है, इस पेज के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी इमेजेस यूज हो रही है ना, उस इमेज का नाम जरूर होना चाहिए। नाम क्यों होना चाहिए? क्योंकि गूगल इमेजेस नाम की एक चीज है। अब एक बात बताओ छोटी सी, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नवीन वर्मा, मेरा नाम है। अब देखो मैं गूगल में रैंक करता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो सबसे पहले आ रहा हूँ मैं, बहुत बड़े बाल है तो नेग्लेक्ट करना, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले मैं क्यों आ रहा हूँ नवीन वर्मा, मेरा नाम डल रहा है भाई, मैं तो गूगल में आ रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी बात है। ये देखो, ये दिख गया आपको, डिजिटल मार्केटिंग, नवीन वर्मा टाइप करते ही डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, जस्ट क्लिक कर दिया मैंने इस पे। कैसे आ रहा है नवीन वर्मा? कैसे आ रहा है नवीन वर्मा? कैसे रैंक कैसे हो रहा है? सोचा? सोच रहे हो ना? खुद सोचो। ये देखो अमर उजाला में भी रैंक हो रहा है मेरा पूरा का पूरा। क्यों? रीजन? अमर उजाला में भी पूरा आ रहा है, क्या रीजन?
ये देखो पूरा कंप्लीट रैंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। मार्केटिंग नहीं हो रही सर? ये मार्केटिंग हो रही है ना पूरी कंप्लीट। ये पूरी फोटोज वगैरह सब कुछ में आ रहा हूं मैं। इसमें भी देखो नवीन वर्मा, इसमें भी आ रहा हूं मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गूगल मेरे को जानने लग गया है। अब गूगल फोटोज से मुझे जानने लग गया है, राइट? तो इसीलिए हमेशा याद रखो, गूगल में इमेजेस की फोटो जरूर होनी चाहिए। आप जितनी भी फोटोज को यूज कर रहे हो यहाँ पे, इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी फोटोज यूज हुई हैं, उसका नाम जरूर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम इमेज ऑल्ट टैग ऑप्टिमाइजेशन। ऑल्ट टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मतलब इमेज ऑल्टरनेटिव टैग ऑप्टिमाइजेशन, या फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमाइजेशन लिख लो, बस टैग लिख दो पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो सर ये ऑल्ट आता टैग कैसे है? वो मैं बताऊंगा, अभी डोंट वरी, अभी चेक करेंगे हम कैसे करते हैं। चेक करना है बस अभी हमें कि ये नाम लिख भी रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इमेज ऑल्ट टैग कैसे चेक होगा हमारा? तो मैं तो इसके लिए एसईओ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करा, वापस वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, कंट्रोल एफ करा, यहां पे क्या डालना, ALT ऑल्ट, आगे लिखना है टैग। ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी नहीं आ रहा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्ट देखते हैं कि ऑल्ट से आ रहा है क्या। ऑल्ट से तो हमारा सफलता ही आ रहा है गैस, लिखा हुआ पूरा ऑल्ट इमेज से टैग। सर्च नहीं होगा सर? हाँ, इमेज से सर्च नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, इमेज से नहीं, हमें ऑल टैग डालना है। या फिर लास्ट एक और ऑप्शन है। अब देखो ऑल टैग से तो आ नहीं रहा, दो ही तरीके थे हमारे पास, दो ही तरीके थे कि कैसे हो सकता है। एक तो ऑल टैग से, ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन जो आपके पास फाइनली बचेगा, दैट इज कॉल्ड आपके पास ये वाला पोर्शन, IMG स्पेस SRC। ये देखो 99 फोटोज आ गई, समझ में आ रही है? 99 फोटोज आ गई आपके पास। बताइए इंद्रा सिंह जी। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने भी सर्च मारा अपना नाम, इसमें तो मेरा भी फोटो आ रहा है। मैंने तो कुछ किया नहीं है सर। आपने कुछ नहीं किया, बट मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, रीजन बताऊंगा ना इसके पीछे। क्योंकि आपने जरूर कहीं ना कहीं जब फोटो अपलोड करा होगा, उसका नाम डला हुआ होगा पहले से ही। ठीक है, आपने फेसबुक पे डाला होगा, आपने इंस्टा पे डाला होगा, आपको पता चलेगा अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं इमेज सोर्स, ये जो लिख रहा है ना IMG स्पेस SRC, अब ध्यान से देखो, देखो पहला वाला हाईलाइट हो गया, ये है सफलता का लोगो, तो इसने ऑल्ट में डाल रखा है सफलता, ये देखो, बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉपर, तो इसका मतलब ये गलती है। क्यों है? ये देखो, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, इस वाले पोर्शन पे नया टैब खुला, तो ये सफलता का लोगो है, तो ये मुझे ऑल्ट टैग में लिखना पड़ेगा। ये सफलता तो लिख दिया इसने, हमारे डेवलपर ने सफलता लिख दिया, इसके आगे जस्ट लिखना पड़ेगा लोगो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी लिखना है कि इस फोटो का नाम क्या है। मान लो ये फोटो कहीं लोड नहीं होगा, क्या दिखना चाहिए? तो ये दिखना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी लिखना जरूरी। चलो भाई, एक तो मैंने देख लिया, दूसरा भी देख लेता हूँ। ये भी कोई फोटो है, पता नहीं क्या फोटो है, एक बार क्लिक करके देख लेते हैं इस फोटो पे। ये पता नहीं क्या अजीब सा आइकन आ रहा है, राइट, आइकन आ रहा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो मेन फोटो है ना, याद रखना कौन सी होती है, ये वाली हीरो सेक्शन की फोटो, सबसे सामने वाली जो फोटोज होती हैं वो सबसे ज्यादा मेन होती है। जो बड़ी बड़ी फोटोज होती हैं सिर्फ उनके ही आपको ऑल्ट टेक्स्ट लिखने पड़ते हैं। क्लियर है? बताइए श्रद्धा। सर मैं ये पूछ रही थी, वो आपने कह ही दिया कि सारी फोटोज का वो करना है क्या, मतलब सब हर फोटो का लिखना पड़ेगा ना, वही मैं पूछ रही थी, इतने में आपने बोल ही दिया। नहीं, आपको ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इमेज ऑल्ट टैग, तो मतलब मेरा तो क्या है, नॉट ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि मेरे को दिख गया भाई कि लोगों का तो नाम लिखा ही नहीं, सिर्फ सफलता लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करा, नॉट ऑप्टिमाइज्ड। क्लियर है? तो मैंने इसको रेड कलर में दे दिया, इसको मैं ठीक बाद में कर लूंगा। ठीक है,
इमेज ऑल टैग क्लियर है सभी को? लव गौतम बताइए। सर मुझे क्लियर नहीं। इमेज ऑल टैग, ठीक है। क्या क्या क्लियर नहीं है उसमें, ये बताओ मुझे। ये सर्च करके वो कैसे आता है, बस ये क्लियर नहीं है। ठीक है, इमेज ऑल टैग क्या होता है ये तो पता है ना? इमेज ऑल टैग क्या होता है मतलब? ऑल टेक्स्ट क्या होता है, इमेज ऑल टैग होता क्या है ये तो पता है ना? क्यों ये यूज भी नहीं कर... पता। तो फिर पता क्या है तुम्हें इमेज ऑल टैग में? देखो ध्यान से सुनो, मैं समझा नहीं। ध्यान से सुनो क्या है इमेज ऑल टैग। मतलब जो वेबसाइट पे इमेजेस होती हैं वही ना? एग्जैक्टली, ध्यान से सुनो। इमेजेस जो हमारी वेबसाइट है सफलता.com, उसमें काफी सारी फोटोज यूज हो रही हैं, काफी सारी इमेजेस यूज हो रही हैं, राइट? ये जो इमेजेस यूज हो रही हैं बेसिकली, ये सारी की सारी किसी उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होना चाहिए। अब वो नाम कैसे चेक करना है कि उसका नाम है भी या नहीं भी, तो आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। Ctrl+U Ctrl+F, और उसके अंदर आपको डालना है क्या, ये वाला चीज, ठीक है, इमेज स्पेस SRC। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कितनी सारी फोटोज है, और उसका नाम चेक करना पड़ेगा। हाँ, इससे नहीं आया तो? इसी से ही आएगा, कंफर्म आएगा। सर डिस्क्रिप्शन तो आया नहीं। डिस्क्रिप्शन भी आएगा बेटा, तुमने सही नहीं करा ना तो एरर आ रहा है ना इससे। और वो टाइटल डाटा एग्जैक्टली वो ठीक करना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम है वो, हमें प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है, ये समझने की कोशिश करो। सर प्रॉब्लम होंगी नहीं तो ठीक कैसे करोगे उसको, बताइए श्रद्धा। सर ये जो इमेज टेक्स्ट है, ये जो इमेज का वो है, ये लोग कैप्शन हुआ है या कैप्शन से अलग होता है? ये कैप्शन से अलग होता है। कैप्शन से अलग होता है। हाँ, कैप्शन से अलग है। WordPress तो मैंने क्या करा यहाँ पे करना हाँ, फिर क्या करना था वो सर्च करके? फिर सर्च करा हमने सिंपल, और यहाँ पे देखो ये सबसे पहला हाईलाइट हो गया इमेज सोर्स। तो यहाँ पे हमें नाम चेक करना है कि प्रॉपर नाम लिखा हुआ है ऑल्ट, ये देखो ऑल्ट लिखा हुआ है नाम प्रॉपर। और छोटा देखता हूँ मैं, और नीचे से दिखाता हूँ मैं, तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो पहला वाला इमेज सोर्स, इसके बाद ये देखो ऑल्ट में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सफलता, ठीक है, सफलता। अब ज्यादा टेक्निकल ना जाके हम क्या करेंगे, बेसिकली एक और चीज का यूज करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा, कल बताता हूँ आपको, जिसके अंदर क्या पता चलेगा कि आपको ऑल टेक्स्ट चेक कर दिया जाएगा कि आपका ऑल टेक्स्ट ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, बस दैट्स ऑल। नहीं है तो हमें क्या करना है, इमेजेस के नेम रखने पड़ेंगे। वो रखते कैसे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रॉब्लम्स पहले गिन रहे हैं, सॉल्यूशन तो एक एक चीज का पता चलेगा अभी। सर ऑल्ट के आगे मेरी वेबसाइट में क्या आएगा? यही आएगा ऑल्ट। ऑल्ट के आगे क्या लिखा आएगा? ऑल्ट कुछ भी हो सकता है, वो तो नाम ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आपकी फोटो का कुछ भी नाम हो सकता है, वो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता क्या आपने फोटो का नाम लिख रखा है। अब ये ऑल्ट लिखा है तो ऑप्टिमाइज है, अगर नहीं लिखा है तो नॉट ऑप्टिमाइज है। एग्जैक्टली। ओके। के आगे जो नाम है, ऑल्ट के आगे जो नाम है, वो प्रॉपर जो इमेज है उसको डिफाइन करना जरूरी है। अब जैसे हीरो सेक्शन की फोटो है, तो इसमें क्या लिखोगे, जैसे एडवांस सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन प्रोग्राम, ये है सपोज करो, ठीक है। इसके अंदर वो फोटो का नाम जाना चाहिए कि ये फोटो इसीलिए है, ये एडवांस डिजिटल मार्केटिंग की फोटो है, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज कैसे होगी वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने अभी लिख दिया नॉट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। ओके, बताइए सीनू। जैसे हम लोगों ने जो साइट बनाई है उसमें कितनी सारी इमेजेस हमने गूगल से ली है, गूगल हाँ, से क्या दिक्कत है? कॉपी करके वहाँ से। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो तो फिर ऑप्टिमाइज ही दिखाएगा ना वहाँ पे, क्योंकि समझे नहीं, मैंने अभी ऑप्टिमाइज कुछ नहीं दिखाएगा। आप इस बात को देखो ही मत कि वो वहां से आ रही है, ठीक है नहीं है, बस ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गई कि ऑल टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, बस ये चेक करना, इसके अलावा कुछ चेक नहीं करना आपको, ऐसा ये ठीक है। कैसे पता ये चलेगा चेक कि करना, फ्रंट में मतलब हीरो सेक्शन में कौन सी वो है? जैसे आपने कल बताया था कि टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो वही वाला हमारा। और इस इमेज का कैसे पता चलेगा कि हीरो सेक्शन वाली इमेज है? हीरो सेक्शन वाली इमेज सामने ही दिख रही है मेरे को, ये रही। नहीं, उसमें HTML जो कोड खुलेगा उसमें कैसे पता चलेगा? उसमें कैसे पता चलेगा, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा काम और कर सकते हो। अगर ये फोटो है ना, तो ये फोटो पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ इंस्पेक्ट कर दोगे, ये देखो ये आ गया इमेज का नाम, सीधा सिंपल सा। ये वाला तरीका मैं आपको कल बताने वाला था, क्योंकि इजी रहता है ये बहुत ज्यादा।
कोई भी फोटो का नाम चेक करना है कि फोटो का नाम है या नहीं, और नीचे गए मान लो ये मोदी जी की फोटो देखनी है, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करा, नीचे देखा ये फोटो का नाम है या नहीं कुछ, तो सर ये कुछ कोडिंग सा नहीं हो गया? ये कुछ कोडिंग्स हो गया गाइस, तभी मैं बोल रहा था आपको थोड़ा सा बोरियत जाएगी इसके अंदर, बट आपको चेक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एसईओ है ही एक ऐसी फील्ड। अब ऐसे थोड़ी है कि गूगल तुम्हें तुरंत के तुरंत बोल देगा चलो ठीक है बेटा तुमने सब काम कर दिया, फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाओ, ऐसे नहीं होता ना, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मजा आ रहा होगा एसईओ के अंदर, ठीक है। एंड जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर सीरियस हैं जो लोग, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। जितने लोग सीरियस नहीं है वो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, जिनसे मैं अभी थोड़ी देर में मिलने वाला हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद रेस्ट ऑफ द गाइस जितने लोगों को क्लियर नहीं है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो सर 1 महीने का काम 1 दिन में करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा भाई, वो तो आप देखो। चलो गाइस आज बहुत ज्यादा सैटरडे है सर, आराम से हो जाएगा। हाउ टू क्रिएट सर कल क्लास में ना प्लीज बता दीजिए। अमन के गुप्ता जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो काम था ना वो वेबसाइट के अंदर पूछना था आपको, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्लास दी थी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाली, वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। चलो गाइज आज फिर मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। बताइए अमन, क्वेश्चन था कोई? बोलो बोलो भाई, कल क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं शायद से, बोलिए अमन, तुम ट्रैवल कर रहे हो क्या? चलो गाइस फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मंडे मिलते हैं सब लोग। मेक श्योर एक चीज, सभी लोगों को एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, socialsamosa.com, वेबसाइट सुन लो, socialsamosa.com। इसके ऊपर आपको पूरी की पूरी क्या बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, जैसे मैंने बनाई है ये वाली, ये सारी चीजें चेक करनी है आपको, अभी तक की जितनी पढ़ाई गई है। हो जाएगा सबका? जल्दी से बताओ, जो भी रिपोर्ट बनाई है हो जाएगा सबका ना? इसकी भी बनानी है, इसकी भी बनानी है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले इसकी बनानी है सोशल समोसा, ठीक है। चलो गाइस फिर कल मिलते हैं मंडे, सॉरी, जब तक के लिए बाय बाय। डे टिक कर दिया। अनन्या सक्सेना, क्वेश्चन है क्या कोई? बताइए। नहीं अच्छा क्वेश्चन नहीं है। रुद्रांश बताइए। टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा। ठीक है मैं चेक, बताइए रुद्रांश। वो साइट का नाम क्या बताया पहले? ठीक है भाई डन। तो वो साइट का नाम क्या बताया पहले? socialsamosa.com, चैट सोशल समोसा, ठीक है, चैट में डालते हैं। ठीक है, चलो गाइस फिर टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग, चलो।